सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो मिड एंट्री है इन यूजी एडमिशन उसकी जो विंडो है वो ओपन कर दी है। इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे व्हाट इज मिड एंट्री, इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, किस तरीके से आपको उसका फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी फीस और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो रहने वाली है, साथ साथ मिड एंट्री का आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपकी सीट्स वैकेंट है वहां पर अपना जो एडमिशन है उसको कंफर्म कर सकते हो। पूरा जो प्रोसेस है ऑल अबाउट मिड एंट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस 2024 क्या रहने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं मिड एंट्री का मतलब क्या होता है। देखो मिड एंट्री नाम से ही क्लियर है, मिड एंट्री आप कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें एंट्री करते हो बट बिटवीन में मींस मिड में मींस बीच रास्ते में आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और फेज 2 में आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है और फेज 3 में आपका यहाँ पर सीट एलोकेशन होता है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये जो तीनों फेजेस है इसका हिस्सा बनना होता है, इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं उनको मतलब कि टाइमली पता नहीं चलता या फिर किसी गलती की वजह से या किसी भी वजह से वो फेज 1 को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। मींस फेज 1 में वो अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं फेज 1 तो कंप्लीट कर लिया बट जो ये फेज 2 वाला पार्ट है इसको किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या फिर आपका ध्यान नहीं रहा या कोई भी XYZ आपकी गलती हो गई, आप जो फेज 2 है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो फेज 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। बट यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, मिड एंट्री की एक विंडो है वो आपके लिए ओपन करता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये फेज 1 और जो फेज 2 आपका रह गया था, ये दोनों रह गए थे या फिर सिर्फ फेज 2 रह गया था, इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। दोबारा से जो पूरा जो फॉर्म है वो आपके लिए ओपन किया गया है उसको आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल नहीं किया, अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो फिल नहीं की है, वो बनाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मिड एंट्री के थ्रू अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको बना सकते हो। ये आपका आ जाता है सिंपल मतलब मिड एंट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन रहेगा। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो प्रेस रिलीज आया था जहां पर उन्हें ऑफिशियली बताया था कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसमें जो नंबर 1 कैंडिडेट आते हैं वो ये आते हैं जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 में अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है, जो ने मतलब कि फेज 1 फेज 2 अभी तक फिल ही नहीं किया, वो सब कैंडिडेट्स क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मिड एंट्री की विंडो है उसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। सेकंड कैंडिडेट्स वो आते हैं जिन्होंने फेज 1 फेज 2 तो फिल कर लिया था बट किसी वजह से उनकी जो सीट है वो क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी किसी भी कारण से, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, सब्जेक्ट मैपिंग से, किसी भी वजह से अगर सीट रिजेक्ट हो गई थी तो वो दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना जो फॉर्म है वो दोबारा से फिल कर सकते हैं और अगर सब्जेक्ट मैपिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी वो फिल कर सकते हैं। थर्ड टाइप के यहाँ पर कैंडिडेट्स आते हैं जिनको अभी तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है, वो अपनी प्रेफरेंस शीट में कुछ चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, 2 तरीके के कैंडिडेट हो सकते हैं इस कैटेगरी में। अगर एक कैंडिडेट को किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है बट वो अपनी प्रेफरेंस शीट से खुश है कि हो सकता है इसमें से कोई मेरे को सीट मिल जाए जो राउंड 3 में उसके फुल्ली वो एलिजिबल है। राउंड 3 के लिए जो ये वाला कैंडिडेट है जिसको अभी तक राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में सीट एलोकेट नहीं हुई है वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है विदाउट मिड एंट्री। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं अपनी प्रेफरेंस शीट में कुछ चेंज करना चाहता हूं तो वो मिड एंट्री के थ्रू यहाँ पर, अगर अभी तक उसको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है तो वो मिड एंट्री के थ्रू यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस शीट में कुछ चेंज करके राउंड 3 के लिए दोबारा से एलिजिबल हो सकता है। बाकी दोनों कैंडिडेट को कंसीडर इक्वल ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी तक सीट एलोकेट नहीं है तब भी आपको क्या करना है, मिड एंट्री में क्या करना है, अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप राउंड 1 राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुई है तब भी आप अपना राउंड 3 के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ये आपके क्या आ जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है बेसिकली मिड एंट्री के लिए। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, जो रूल्स आपको क्या होंगे, मान्य होंगे मिड एंट्री के। सबसे पहला जो रूल आ जाता है मिड एंट्री का वो ये आ जाता है कि जो अभी सीट्स वैकेंट है, जैसे आप अपनी जो सीट मैट्रिक्स है उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वो मैं उस जो पूरी PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। आपके जो भी कोर्सेज है, आपके जो भी कॉलेज है, वहां पर किस कैटेगरी में SC ST OBC अनरिजर्व सबके PW सबके बारे में कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, किस कॉलेज में किस कोर्स में, सब कुछ वहां पर शो कर रखा है। वो सब कुछ आपको वहां पर चीजें शो हो जाएंगी और काफी सीट्स अभी वैकेंट है और अराउंड 10 से 15,000 सभी टोटल पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला के अगर देखें तो वो सीट्स क्या है, वो वैकेंट है। आप अपने कोर्स के हिसाब से, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, उसके हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि आपके कॉलेज और आपके कोर्स में कितनी सीट अभी वैकेंट
अब यहाँ पर रूल्स ये आ जाते हैं कि जितनी सीट्स वैकेंट है सिर्फ उन्हीं पर जो कैंडिडेट है वो अपना एडमिशन करा सकता है। जो सीट्स ऑलरेडी एडमिट हो चुकी है या फिर वो सीट फुल हो चुकी है, उन पर कैंडिडेट्स का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, वो सीट अब काउंट नहीं होंगी, सिर्फ वही सीट काउंट की जाएंगी जिन पर अभी तक क्या हुआ है, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। मींस जो अभी सीट वैकेंट है सिर्फ कैंडिडेट उन्हीं के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। ये आपका पहला रूल आता है। सेकंड रूल ये आता है कि जो मिड एंट्री है वो कैसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है उसमें कि आपको सीट जरूर ही दी जाएगी। अगर सीट वैकेंट होगी, दूसरा आप उसकी कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आपको वहां पर जो सीट है वो अलॉट होगी, और उसका उस कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तभी आपको वो सीट क्या मतलब वहां पर आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। और थर्ड आपकी चीज आती है कि यहां पर आपकी कुछ फीस लगने वाली है जो कि आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल फीस आपकी होने वाली है। ये आपके कुछ बेसिक रूल्स आ जाते हैं जो कि मिड एंट्री में अप्लाई करने से पहले इनको आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। बेसिकली इन रूल्स को आपको मानना होगा। ये सारे आपके आ जाते हैं बेसिकली रूल्स। अब हम बात करते हैं फी एंड टाइमिंग की। देखो फी आपकी जो रहने वाली है वो 1000 रुपये रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट्स मिड एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, या तो वो फेज 1 फेज 2 सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, या सिर्फ वो अपनी प्रेफरेंस शीट चेंज करना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करना चाहते हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज फीस रहने वाली है। और ये सिर्फ एक बार आपको पे करनी है, ऐसे नहीं कि फेज 1 के लिए अलग, फेज 2 के लिए अलग, 1000 अलग अलग दोगे, और ओनली वन टाइम आप क्या कर सकते हो, फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ऐसे नहीं आपने एक बार फिल किया और आपसे कुछ गलती होगी या फिर आपको कुछ चेंज करना है, आप दोबारा से उसको एडिट कर सकते हो। सिर्फ ओनली वन टाइम ये आपका फॉर्म है और एक बार ही आपको फीस पे करनी है। और ये फीस आपका जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लोगे, पूरा सब कुछ जो भी आपको एडिट करना है वो सब कंप्लीट कर लोगे, सबसे लास्ट में आपसे क्या की जाएगी, ये फीस पे करवाई जाएगी, जो कि 1000 रुपीज आपकी रहने वाली है। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मिड एंट्री की, वो आज 7 सितंबर शाम को 5 बजे आपकी ओपन की गई थी, और 9 सितंबर शाम को 5 बजे मीन्स 4:59 PM से पहले आपको ये जो अपना फॉर्म फिलिंग का काम है ये कंप्लीट कर लेना है। ये आपका क्या आ जाता है, इसकी टाइम लिमिट आ जाती है डेट्स की, इनके बीच में आपको जो मिड एंट्री है वो आपको मतलब कंप्लीट कर लेनी। अब बात कर लेते हैं हाउ टू फिल मिड एंट्री फॉर्म। देखो अब मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, अगर आप लाई करते हो उस कैटेगरी में कि अभी तक आपने कुछ भी फिल नहीं किया, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फेज 1 है वो फिल करना होगा। उसके लिए आपकी जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स है वो सब कुछ आपको फिल करनी होगी, अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी, फिर अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो फिल करना होगा, क्लास 12 10th के मार्क्स फिल करने होंगे, सब्जेक्ट्स फिल करने होंगे, और फिर आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। इसी तरीके से आपका जो फेज 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा फेज 2। फेज 2 में आपको क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। वैसे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक बेस्ट वे बताया है किस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। वहां पर आपको एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रखा है, वो सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कोर्स। अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी अवेलेबल आपके कोर्सेज एंड आपके कॉलेज हैं उनमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कोर्स। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद जितने भी सारे कॉलेज हैं जिसमें आप जाना चाहते हो उन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख दोगे। फिर आप दूसरा कोर्स सिलेक्ट करोगे, अगर कोई किसी और कोर्स में भी आप जाना चाहते हो उस कोर्स को लेके उसमें जितने भी कॉलेज आ जाते हैं उन सबको क्या कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे। इसी तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, प्रेफरेंस शीट बन जाएगी। और ध्यान रखना ऊपर उन्हीं कॉलेज और कोर्स को रखना जिसमें आप सही में जाना चाहते हो। इस तरीके से आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपको फिल करना है। अभी उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनको फेज 1 फेज 2 तो कंप्लीट हो गया था, बट अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई थी और वो कुछ प्रेफरेंस शीट को एडिट करना चाहते हैं या फिर अपनी सब्जेक्ट मैपिंग ठीक करना चाहते हैं, तो वो उनको क्या करना होगा, बेसिकली उनका जो अगर आप प्रेफरेंस शीट एडिट करना चाहते हो तो अपना जो फेज 2 है वहां पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। फेज 2 अप्लाई फॉर मिड एंट्री लिखा हुआ आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से री एडिट कर सकते हो। उसमें कोई कॉलेज ऐड कर सकते हो, साथ साथ कोई कॉलेज सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो, रीशफल करना चाहते हो रीशफल भी आप कर सकते हो। अब ये कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करो, फिर उसके सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने कॉलेज सेलेक्ट कर दो, या फिर आपको अगर हेल्प चाहिए इस चीज में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो कि प्रेफरेंस शीट आपको किस तरीके से बनानी है। ये इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी प्रेफरेंस शीट अब अपना क्या कर दोगे, उसको एडिट कर दोगे। और अगर आपको करनी है सब्जेक्ट मैपिंग तो आपको फेज 1 दोबारा से फिल करना होगा। फेज 1 में जो आपकी मतलब बेसिक डिटेल्स है वो तो फिल हो गई है, बट यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको क्या करना होगा, आपको अपडेट करना होगा। तो मिड एंट्री में बेसिकली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पूरा प्रॉपर करना होगा। जो आपका पहले से फिल है वो तो फिल है, जो भी चीज आप चेंज करना चाहते हो सिर्फ वो चीज आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो पूरा फॉर्म है वो आप क्या करोगे, पूरा जो फॉर्म है बेसिकली इसको फिल आपका करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने चांसेस हैं आपकी कि आपको सीट एलोकेट होगी। देखो अब मैंने बताया कि ऑन अराउंड यहाँ पर 10 से 15,000 अभी जो सीट्स हैं वो वैकेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बट बैड न्यूज आपके लिए थोड़ी सी ये आ जाती है। देखो गुड न्यूज तो ये है कि सीट्स वैकेंट है, बट बैड न्यूज ये आती है कि जो सभी कोर्सेज है, सभी कोर्सेज और कॉलेज में सीट्स वैकेंट नहीं है। जो टॉप कॉलेज आते हैं और टॉप कोर्सेज आते हैं वहां पर ऑलमोस्ट सभी जो सीट्स हैं वो फिल हो चुकी है। वहां पर कुछ 1-2% जो सीट्स हैं वो वैकेंट है, तो वहां पर बहुत कम चांस रहेंगे कि आपको सीट क्या है एलोकेट की जाए। बट कुछ कोर्सेज और जो कुछ कॉलेज जो ऑफ कैंपस साउथ कैंपस आपके कॉलेज हो गए और साथ
साथ कुछ कोर्सेज ऐसे होगी जिनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर उनमें ज़्यादा बच्चे नहीं जाते, या फिर बच्चे एडमिशन विड्रॉल करा के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आपके साइंस के कोर्सेज आते हैं, तो साइंस में बच्चे क्या करते हैं, IIT, NIT, DTU, मतलब बहुत सारे कॉलेज होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कि वहाँ पर भी वो एग्जाम फिल करके रखते हैं। तो उनका अगर वहाँ पर अच्छी जगह एडमिशन हो जाए तो वो DU को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। तो साइंस में आपको सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ साथ जैसे कुछ लैंग्वेज कोर्सेज आपके आ जाते हैं, संस्कृत हो गया, इस तरीके के कोर्सेज जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर भी जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर मेरी जो सीट्स है वो वैकेंट है। उसके लिए आपको एक बार सीट मैट्रिक्स जरूर देखना होगा। सीट मैट्रिक्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से चेकआउट कर सकते हो, बेस्ट वे में आप सीट मैट्रिक्स का कैसे बेनिफिट ले सकते हो। बाकी स्मार्टली आपको ऐसे ही प्ले करना है कि आपकी जो कोर्स है, कोर्स को सबसे ऊपर रखो, उसमें जितने भी सारे कॉलेज है ना, सारे ऐड कर दो। ऐसा कोई कॉलेज मत छोड़ो कि जो आपसे प्रेफरेंस शीट में बच जाए। प्रेफरेंस शीट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने ज़्यादा आपके हाई चांस होंगे कॉलेज आपको मिल जाए। बाकी जितनी सीट्स वैकेंट है एडमिशन आपको वहीं पर ही मिलेगा। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मिड एंट्री। हमने चेकआउट कर लिया मिड एंट्री का भी, एलिजिबिलिटी भी, CUT अपना सब कुछ भी, और कैसे फिल कर सकते हैं सब कुछ, जो मैंने एक बार यहाँ पर चेकलिस्ट भी बना रखी है क्या, ताकि हमारे से कुछ मिस ना हो जाए। ये सारा कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू मिड एंट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन। ऐसे आपका PG का भी होता है, PG का वो अलग केस होता है, ये आपका UG के लिए आपका आता है। सो होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहां पर मैंने सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है अप टू डेट, सारी जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू मैं सब कुछ आपको बताता रहता हूं। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ कैंडिडेट्स का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरी जो पूरी गाइडेंस है आपको कैसी लगती है, उस चीज़ के लिए आप मेरा फीडबैक फॉर्म भी फिल कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल पर पहले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आप सारी वीडियोस बिल्कुल अच्छे से देख लोगे तो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको एक बिल्कुल मतलब सिंपल वर्ड में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।